एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और ज़बरदस्त। जैसा कि डेली की तरह एक बार मैं आज फिर हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए यूपीपी का री एग्ज़ाम जितने बच्चे देने वाले हैं जीके जीएस की क्लास नंबर 29। एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, चाहे वो यूपीपी के हों, वो चाहे यूपीएसआई के हों या यूपीपी ऑपरेटर के। क्लियर है? तो चलिए, आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन का आंसर आपको अपने मन में सोचना है। 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा, विश्व में पेट्रोल की कीमतें इससे निर्धारित होती, यानी किससे निर्धारित होती हैं, ये बताना है। आईएमएफ करता है या आईबीआरडी करता है या ओपेक करता है या रिजर्व बैंक करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो देखिए, विश्व में पेट्रोल की कीमतें कौन निर्धारित करता है? ओपेक करता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ तक बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? डैग हेमर होल्ड थे या यूथांट थे या ट्रिगवेली थे या कुर्ट जो है वाल्डीम थे? ये आप लोगों को बताना है। बड़ा बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? यूथांट थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहां बनाया गया? न्यूयॉर्क में, लंदन में, सैन फ्रांसिस्को में या टोक्यो में? तो कहां पे बनाया गया फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है कि यानी संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहां बनाया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा, निम्नलिखित में कहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है? ये आपको बताना है। देहरादून में, मैसूर में, भरतपुर में या जोहरहट में? तो निम्नलिखित में कहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है, ये आपको बताना है। तो कहां पे स्थित है, ये देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, सार्क का मुख्यालय कहां पे स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया। ढाका में है, कोलंबो में है, काठमांडू में है या इस्लामाबाद में है? तो कहां पे है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो कहां पे है ये? काठमांडू में है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे स्थित है? न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में है, रोम में है या हेग में है? तो आप लोग कहां बताएंगे? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द हेग में है। इस बात का ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय जो है मुख्यालय, और क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत का एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? भारत का एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है, ये बताना है। आकाश है, नाग है, अग्नि है या पृथ्वी है? तो कौन सा है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? नाग है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? बी। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारतीय नौसेना में सम्मिलित प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या है? ये आपको बताना है। चक्र है, मैत्री है, रोहिणी है या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है, भारतीय नौसेना में सम्मिलित प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो नाम क्या है, इसका चक्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना की सेवा में
तैनात विमान वाहक INS विक्रमादित्य किस देश से खरीदा गया था, ये आप लोगों से पूछा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस से, जर्मनी से, ग्रेट ब्रिटेन से या फ्रांस से। तो कहाँ से खरीदा गया है ये आपको बताना है। ये कहाँ से खरीदा गया है आप लोगों को पता है कि मोदी जी ने रूस से खरीद कर ले आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, ये आपको बताना है। पृथ्वी है, गरुड़ है, ब्रह्मोस है या नारायण है। तो कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सी है, ब्रह्मोस है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते चलिए ताकि क्वेश्चन का आंसर आपको भी याद हो जाए। हाँ, लास्ट में जरूर बताना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, ये कई बार पूछा गया है। नई दिल्ली में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है या हैदराबाद में है। तो कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो जो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है या आकाश टैबलेट है या मंगल अभियान है। तो भारत और रूस का जो संयुक्त उपक्रम है इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो कौन सा इसमें ब्रह्मोस मिसाइल है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ये आप लोगों को बताना है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। राकेश शर्मा थे, BD भट्टाचार्य थे, US राव थे या यूरी गागरिन थे। तो ये आप लोगों को बताना है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो कौन थे ये बताना है, राकेश शर्मा थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है भारत में तीसरे नोटबंदी के दौरान निम्नलिखित नोट में से कह रहा कौन सा परिसंचरण से हटा दिया गया। कौन सा हटा दिया गया है ये आपको बताना है। 500 और 100 का हटा दिया गया है, 100 और 1000 का हटा दिया गया है या 500 और 1000 का हटा दिया गया, 500 और 2000 का हटा दिया गया। कौन सा हटा दिया गया था ये आप सभी लोगों को बताना है। बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। कौन सा हटा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी 500 और कौन सा 1000 का हटा दिया गया था, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में नोटबंदी वर्ष 1946 और 1978 में हुई थी। तो कह रहा है किस तिथि को तीसरा नोटबंदी हुआ था ये आपको बताना है। देखिए भारत में नोटबंदी कब हुआ, 1946 में, फिर 1978 में हुआ था। फिर तीसरी नोटबंदी कब हुआ, 8 नवंबर 2016 को, 18 नवंबर 2015 को, 18 नवंबर 2016 को, 28 नवंबर 2015 को। कब हुआ था ये आपको बताना है। तो कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 में। 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुआ था, यानी नोटें अपने यहाँ बदलती रहती हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइएगा, बड़ा बेहतरीन है। नीचे दिए गए कथनों में से साइबर अपराध के संदर्भ में कह रहा है कौन सा कथन गलत है। साइबर अपराध से बचने या रोकने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है, या साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए एंटीवायरस सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है, या साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है, या साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए कह रहा है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का ध्यान देना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा सूचना तकनीक अधिनियम 2000 की धारा कह रहा है 66F के जो है साइबर आतंकवाद के कृत्यों के अपराध के लिए दंड क्या है, 15 साल की कैद या जो है इतने रुपए तक का जुर्माना,
या उम्र कैद या 5 साल की कैद और इतने रुपए तक का जुर्माना या 5 साल की कैद और इतने रुपए तक का जुर्माना। आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है, उम्र कैद। उम्र कैद मिलेगी, इस बात का ध्यान देना, यानी जीवन भर कहाँ रहेंगे भैया, जेल में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कौन सा निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। मैलवेयर है, ट्रोजन है, हैकिंग है या फिशिंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताना है। तो फिशिंग है, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है इनमें से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के तहत टैक्स लिया जाता है। सीएनजी के तहत, शराब के तहत, पेट्रोल के तहत या सोने के आभूषण के तहत लिया जाता है। ये आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा, सोने के आभूषण, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जीएसटी में किस कर यानी राज्य कर को शामिल किया गया था। चुंगी को, संपत्ति कर को, आयकर को या स्टाम्प शुल्क को। तो जीएसटी में किस प्रकार के कर को शामिल किया गया था ये आपको बताना है। तो किसको शामिल किया गया था, चुंगी को, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है। 18 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017 या 12 अप्रैल 2017। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12 अप्रैल 2017 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधान मंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। 101वें संशोधन विधेयक 2014, 115वें संशोधन विधेयक 2014, 120वें संशोधन विधेयक 2014, 122वें संशोधन विधेयक 2014। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 में ऑप्शन नंबर डी यानी 22वें संशोधन विधेयक 2014 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है माल और सेवा कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को कह रहा किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था, ये आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश ने किया था, महाराष्ट्र या असम या बिहार। तो किसने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था ये आप लोगों से पूछा गया है। किसने किया था, असम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। 89वें, 84वें, 101वें या 114वें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। यानी 101वें के तहत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, यानी 101वें अधिनियम के तहत जो है जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। क्लियर हो गई बातें। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के सफ़र का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है जीएसटी भारत में कब लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को, 12 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2018 को, 1 अगस्त 2017 को। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था ये आप लोगों को बताना है। तो कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है।
चलिए, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन बच्चों को एक बार में नहीं याद होता है, वीडियो ज़रूर दोबारा देखा करिए। बाकी शाम को देखिए मैं 1:60 में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे 1:60 वीडियो में लाइव क्लास आप लोगों की चलेगी। हाँ, पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो आप सभी लोग हाँ जुड़ना मत भूलिएगा, ज़बरदस्त और शानदार तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है? तो चलिए, बाकी इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। क्लियर है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।